19 और आज का मतदाता टीवी में पुनः स्वागत है बिट्टू त्यागी जी। बिट्टू जी, जो ये व्यावसायिक दुनिया में हर कोई कहीं कहीं अपने को व्यस्त रखता है, तो मैं चाहूँगा जो नए दर्शक उनको बताएं कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है। नमस्कार। मोदी जी की योजना है स्किल, और मैं पहले जॉब करता था। 40,000 रुपये के करीब मेरी सैलरी थी, लेकिन जब मैंने अपनी जॉब छोड़ के अपना बिजनेस चालू किया, हमारा स्टार्टअप बिजनेस हमारा ऑनलाइन काम है। इस काम में कोई भी आदमी बेरोजगार नहीं रह सकता। इंश्योरेंस सेक्टर, ऑनलाइन सेक्टर और आपका लाइसेंस वगैरह, आरटीओ संबंधी कोई भी काम अगर आप कोशिश करेंगे तो आप अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। किसी को नौकरी की तरफ भागने से अच्छा अपना बिजनेस करे। ऑनलाइन में अच्छा पैसा है, इंश्योरेंस में अच्छा पैसा है, हर चीज़ में अच्छा पैसा है, लेकिन आप सीखेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। अगर आपको सीखना है या कुछ करना है तो एक बार हमसे संपर्क करें, हम आपको सिखाएंगे। तो जैसे जो आपका जो मेन सेक्टर है इंश्योरेंस, तो किसी इंश्योरेंस में क्या क्या देखते हैं आप? देखिए, हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है, हमारे पास मोटर इंश्योरेंस है, हमारे पास मरीन इंश्योरेंस है, सभी मतलब जितने भी इंश्योरेंस है। दुकानों में चोरी वोरी हो जाती है, दुर्घटना हो, सब जी जी, वो भी है। और फायर, घर में आग लग जाए इस तरह का, घर में सामान चोरी हो जाए उस तरह का, हर तरह का इंश्योरेंस है। देखो, बड़े बड़े लोग जितने भी हैं सब इंश्योरेंस करा के रखते हैं, इसलिए उनका कोई नुकसान नहीं होता। अमीर आदमी इंश्योरेंस से बचा हुआ है, इंश्योरेंस को सेफ है उससे। अमीर आदमी सेफ है। उसकी घर की चोरी हो जाए, उसके गाड़ी की चोरी हो जाए, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इंश्योरेंस कंपनी पैसा देगी। लेकिन गरीब आदमी सब चीज़ करता है, रोज़ के 1000 भी कमा लेता है, लेकिन इंश्योरेंस की तरफ नहीं बढ़ता। अगर वो इंश्योरेंस कराए तो उसका मेडिक्लेम कराए तो उसकी 5 लाख 10 लाख तक की बीमारी कवर हो सकती है। इंश्योरेंस कराए, उसकी गाड़ी चोरी होने से बचेगी, और उसको उसमें आप इनकम भी है, आप उसमें पैसा कमा सकते हैं। 20 से 25% का कमीशन है। तो जो कोई अगर आपसे संपर्क करे तो उसको आप जॉब का ऑफर भी दे सकते हैं, और जिसको इंश्योरेंस कराना हो वो इंश्योरेंस भी करा सकता है। जी नहीं, मैं जॉब के सख्त खिलाफ हूँ। जॉब मैं करना का ऑफ़र नहीं दूंगा, लेकिन हाँ, बिजनेस करने का ऑफ़र मैं आपको दूंगा। हम आपको इंश्योरेंस की चीज़ें सिखाएंगे और 20 से 25% तक का कमीशन आप कमा सकते हैं। कहीं भी आप इंश्योरेंस करते हैं, पूरे भारत में कहीं भी कार्य कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर जगह नहीं, पूरे भारत में कहीं भी इंश्योरेंस हो सकता है। खुद का मालिक बन के। खुद का मालिक बने और माननीय प्रधानमंत्री जी की मेहनत को सफल करें, क्योंकि वो नौकर नहीं बनाना चाहते, वो मालिक बनाना चाहते हैं। उन्होंने स्किल डेवलपमेंट के पर ज़्यादा ध्यान दिया है। बिट्टू त्यागी जी, एक सवाल मेरा और भी था कि इंश्योरेंस सेक्टर की बात करूँ, अभी भारत देश में कितने लोग इंश्योरेंस होंगे लाइफ को लेके? रोज सड़क दुर्घटना होती है, रोज मृत्यु होती है जी, लेकिन लोग कराते नहीं इंश्योरेंस। 10% से ज़्यादा इंश्योरेंस लोग नहीं कराते हैं। किसानों के लिए इतनी अच्छी पॉलिसी हैं, एक्सीडेंटल पॉलिसी है, मेडिक्लेम पॉलिसी है, और अब तो सबसे बड़ा फ़ायदा ईएमआई में भी पॉलिसी होने लगी है। मान लो आपके पास पूरा पैसा इकट्ठा देने के नहीं लिए, आप ईएमआई में अपनी कोई भी पॉलिसी कराओ। हेल्थ की पॉलिसी ईएमआई में होने लगी है। हर महीने छोटी सी किस्त जाएगी और आपका पूरा रिस्क कवर रहेगा। अब अगर आदमी मान लो बीमार हो जाता है और उसके पास 5 लाख नहीं है लगाने के लिए, तो उसका घर बिक जाएगा, उसको कोई पैसा नहीं देगा, तो उसकी दिक्कतें बहुत बढ़ जाती। लेकिन अगर इंश्योरेंस होगा तो अपना खुल के जी के और अपना 5 लाख तक का, 10 लाख तक का क्लेम पास करा सकता है। बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाएगा, अच्छी सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य अगर सुरक्षित रहेगा तो इंसान भी जी, लगा के काम करेगा। देखिए सर, सबसे अच्छी पूंजी है हमारा शरीर है। जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है तो दुनिया के हर रिश्ता स्वस्थ है। और अगर आप सेफ़ हैं, तो इंश्योरेंस करा के सेफ़ हैं, तो आप भले ही कम कमा रहे हो लेकिन आपका भविष्य कवर है। सर, गणतंत्र दिवस आ रहा है, देशवासियों को क्या शुभकामना संदेश देंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस की अपने इज्जत करें और अपने देश का सम्मान करें, क्योंकि देश से बढ़ के कुछ नहीं है। देश के बाद धर्म आएगा और धर्म से बड़ा भी कुछ नहीं है। सबसे पहले देश, उसके बाद धर्म। हमारे देश के फौजी हैं, उनका सबसे पहले भारत माता की रक्षा करने का होता है। अपने खून का कतरा कतरा बहा देते हैं। उनके लिए धर्म बाद में आता है, घर बाद में आता है, जाति बाद में आती है, सबसे पहले देश। और यही हर नागरिक को होना चाहिए कि सबसे पहले उसके लिए देश होना चाहिए। जो देश को नहीं समझेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं आपको भी और मेरे सभी दर्शकों को शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। बिट्टू त्यागी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर किसी विषय में बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार।